कैसे हो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था डिस्काउंट। इस पे आज कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। जय श्री श्याम। ये अपने डिस्काउंट चल रहा है यानी छूट, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। किसी वस्तु पर 25% की छूट, 25% के लाभ हो, यानी 25% छूट देने के बाद 25% का लाभ होता है। यदि 10% की छूट हो तो लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ का परसेंटेज ज्ञात करना है। देखिए भाई, आपको मैंने पहले बताया था सीपी और एमपी, इनका जो रेशियो होता है, छूट का रेशियो 100 में से अगर छूट को अगर अपन माइनस करके लिखते हैं वो सीपी का रेशियो होता है, और लाभ को अगर 100 में जोड़ कर लिखते हैं वो एमपी का रेशियो होता है। भाई 100 में से 25 जाएंगे 75, क्योंकि छूट थी, और 100 में से 25 अपन जोड़ेंगे तो 125। इसको 25 से काट देते 3 बार, ये 5 बार। ठीक है। अब कह रहा है 10% की छूट, यानी 10% की छूट क्या होती है आपको पता है। 10% का मतलब होता है 10/100, 1/10 है। तो 10 की वस्तु है, 1 रुपए की छूट है, यानी यहाँ 5, अगर इसको 2 से इंटू और इसको भी 2 से इंटू अपन देकर तो क्या आएगा 6 और 10। अब क्या है, 10 की वस्तु है और 1 रुपए की छूट है, यानी वस्तु का मूल्य कितना है 9 रुपए में अपन बेच देते हैं छूट के साथ। अब इनका अपन ने रेशियो ले लिया, अगर काटो तो ठीक है, नहीं काटो तो कोई दिक्कत नहीं। 2 रुपए की चीज मान लो 3 में बेच रहे हैं, अपना लाभ का परसेंट 1 और ये 2 नीचे क्या आ गया, काटेंगे तो 50% का अपन को लाभ होगा अगर वस्तु को 10% की छूट पर बेचेंगे। लाभ हमेशा सीपी पे निकालते हैं, ये चीज देख लेना। ठीक है। एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपए है, पहले तो इसको भूल जाते। उसे बेचते समय मूल्य पर 10% की छूट, यानी 10% की तो छूट दे दी। 10% का मतलब मैंने आपको बताया था 1/10 दी गई, और 12.5% का लाभ प्राप्त किया गया, तो उस वस्तु का निर्धारित मूल्य का मतलब होता है एमआरपी। अपन से पूछ रहा है अंकित प्राइस। देखिए कैसे आएगा, 12.5% को अपन बोल सकते हैं 1/8। वो कैसे, देखिए पॉइंट हटा दोगे 1000। भाई जो अपने पास परसेंटेज था उसका तो 100 और 1 पॉइंट का, कौन से पहाड़े से काटो 125 से काटो, 125 से कम 25, 125 आठे 1000। आगे बात समझ में? ठीक है। ये क्या है 1/10। सीपी और एमपी का मूल्य क्या होता है, 100 में से अगर छूट माइनस करते हैं तो वो क्या हो जाती है, एमपी बन जाती है, सीपी बन जाती है। तो 1/10 है, 1/10 में अगर छूट अगर घटा दे तो क्या बनेगी अपने पास एमपी, वो बनेगी सीपी। तो क्या आएगा 9/10 की चीज को अपन 1 रुपए छूट पर बेच रहे हैं, यानी ये तो बन गया सीपी। एमपी क्या होगा, अगर इसको जोड़ देंगे 9/8, कोई दिक्कत? भाई लाभ है, लाभ अपन ने जोड़ दिया, 9 से तो 9 कैंसिल, 1/10 और 1/8, ये इधर इंटू ये इधर इंटू, इनको काटोगे 4/5,
अब क्या कह रहा है, वस्तु का मूल्य कितना है 800 रुपए। भाई 800 तक अगर जाते हैं तो 20 से इंटू इधर, 20 से इंटू इधर, 800 आ गया। इधर कितना आएगा 1000 रुपए। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई इस सवाल के, ये जो सवाल है इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए अपन इसको कैसे सोल्व करते हैं। 12% की छूट है, देने के बाद उसे 10% का लाभ होता है। अगर मान लो वो छूट ही ना दे, तो छूट नहीं दे तो उसे और कितना परसेंट का लाभ अधिक होगा, ये अपन से पूछ रहे हैं ना, लाभ का परसेंट। तो मैंने बताया था सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है। छूट अगर माइनस देते हैं कर तो 88। भाई 100 में से अगर 12% जाएगा 88 बच गया, और लाभ अगर जोड़ देते हैं 100 में तो 110। 11 से जा रहा है 8 बार, और ये 11 से जा रहा है 10 बार। 2 से 1 बार और जा रहा है, यानी ये कह रहा है अब मैं इस पर कोई छूट ना दूं। पहले तो क्या है 10% की छूट थी, अब नहीं दे रहा है, यानी 4 की वस्तु 5 में बेच रहा है। लाभ का परसेंट 1/4 आते हैं, क्या लिख दोगे 25%। आपको ये चीजें सारी आपको ज्ञान में आनी चाहिए। भाई 1/4 को 25% बोलते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठते हो तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी होंगी, ताकि आपका टाइम बच जाए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोई वस्तु है, अगर उसको 40 रुपए में बेच देते हैं, कोई वस्तु है अगर इसको 40 रुपए में अपन बेच देते हैं तो 40% की हानि होती है। पहले तो वस्तु का सीपी क्या आएगा। सीपी अपन को पता है, सीपी बराबर होता है SP/100 माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो एसपी कितना है 40। ये कितने की है 40% हानि का मतलब 60 आएगा नीचे। भाई 100 में से 40 गए और ये इंटू कर दिया। अब कह रहा है अगर 80 रुपए में बेचे तो अपना लाभ होगा, क्या होगा भाई 80 यहां लिख देते हैं। 40 से कम 2 बार, ये कितना आ गया 0 से 0, ये 5 बार। इधर 1 आ गया, इसको उधर भेज दो। 5 की चीज अगर 5 की वस्तु अगर 6 में बेचे तो क्या आएगा अपने पास 20% का लाभ होता है। 1/5 को 20% बोलते हैं। नहीं पता तो 100 में काट के देख लीजिए। आई बात समझ में? अगर ऐसे भी नहीं आए तो ऐसे समझ सकते हो आप। इसको काटोगे, ये अपना सीपी आएगा, यानी 200 अब ये क्या 80 में बेच रहा है, ये सीपी है, ये क्या है सेलिंग प्राइस। इसको काट लीजिए आप, वही रेशियो आएगा बनकर। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम में या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है तो ये वीडियो देखे, बहुत ही इजी मेथड से समझाया जा रहा है। और भाई अपने यारों दोस्तों को वीडियो के बारे में शेयर भी किया जाए, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार से और वीडियो लाता रहूं। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब देंगे तो मेरा भी थोड़ा सा वीडियो डालने का और मन होगा। हाँ भाई बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया। भाई अभी तक तो बहुत साथ दिया है। जैसे अपने चैनल को 10-15 दिन हुए, तो 10-15 दिन में बहुत दोस्तों ने साथ दिया है ना। तो आप भी ऐसे ही साथ देते रहें, और मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूंगा आपके लिए। अभी SSC CGL मेंस के डालेंगे, देखना। काफी बार पेपर में पूछा हुआ सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। 11 सेव 10 रुपए में खरीदे गए। पहले क्या कर दिया इसने, सेव लिख दिया। पहले आना चाहिए था 10 रुपए में 11 सेव। तो अपन टेंशन नहीं लेते हैं, तो 10 रुपए में अपन 11 सेव बना देते हैं। इधर आना चाहिए अपने पास रुपए, और इधर आनी चाहिए संख्या। आई बात समझ में? फिर कह रहा है 10 सेव 11 रुपए में बेचे, यानी 11 रुपए में 10 सेव बेच रहा है। ये कोई दिक्कत है नहीं है। तो उसे कितने % का लाभ होगा। भाई यहाँ सेव 11 है, यहाँ 10 है। या तो सेवों की संख्या अपने पास एक समान हो। एक समान से क्या होगा
कि अपन को ये पता चल जाएगा इतने रुपए में इतने सेब बिके थे, यानी इधर अगर 10 से इंटू देकर और इधर 11 से, तो कितना आएगा, ये 100 बन गया भाई। ये इससे भी तो इंटू होगा, तो ये कितना आ गया 110, और ये क्या आ गया 121, और ये 110। अब बात आई समझ में, 100 की चीज अपन ने कितने में बेची थी भाई, ये एसपी आ गया, ये सेलिंग आ गया, ये सीपी आ गया, सेलिंग आ गया। 100 की चीज 121 में बेच दी, यानी टोटल कितना फायदा 21% का। भाई 100 पर कोई भी परसेंट अगर ज्ञात करते हैं तो उनका अंतर ही होता है परसेंटेज। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपए है, एक आदमी को 30% की हानि होती है, कोई दिक्कत नहीं है। 700 रुपए में किसी वस्तु का क्रय मूल्य को 700 रुपए में किसी वस्तु का क्रय मूल्य को 700 रुपए क्रय मूल्य को 700 रुपए में बेचने। भाई ये एसपी है, यानी कोई वस्तु का मूल्य रहा होगा, अपन ने 100x मान लिया, मान लो 100 मान लिया, उसको 700 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 30% की हानि हुई, यानी उसको अपन ने 100 की चीज अपन ने 70 में बेच दी। आई बात समझ में। यदि उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा, भाई 30% का लाभ यानी 130 में बेचना होगा, जब तो 100 पे 30 का लाभ होगा। मगर पहली वाली कंडीशन क्या कह रहा है, 700 में बेचिए। भाई 700 में बेचिए तो 30 का क्या हुआ था, लॉस हुआ था, अपने को हानि हुई थी, यानी इसको 700 बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 700, और अगर इसको 10 से इंटू किया तो ये कितना आ गया 1300, और सीपी कितना आएगा 1000। अब अपन से पूछा क्या, इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, 1300 में बेचना चाहिए, जब 30% का लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आई बात समझ में। किसी कर्मचारी का वेतन 40% घटा दिया गया, माना उसका वेतन 100 था, कहां पहुंचा दिया, 60 पे पहुंचा दिया। कुछ माह बाद, कुछ महीने बाद वेतन में 50% की क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया, तो इसके वेतन में हानि या लाभ। भाई 50% जब इसको बढ़ाएंगे, पहले तो 100 था, उसके बाद 60 पे लिया है, 60 को अगर 50% बढ़ाएंगे यानी 150 ही तो बढ़ाएंगे, तो कितना आएगा 90। तो इसको लाभ होगी हानि होगी, भाई हानि होगी अब भी 10% की। आई बात समझ में। भाई 100 की चीज अगर 90 में हो जाए तो 10% घाटा हो गया अपने को। पहले 100 थी, 60 आया, 60 के बाद अपन ने 50% इसको बढ़ाया है, यानी 60 का 50% 30 और अगर जोड़ दे 90, यानी अब भी 10% की हानि हो रही है। आगे संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, भाई संतरों से मूल्य में 20% की हो गई कमी, यानी 1/5, 5 की वस्तु अब 4 में मिल रही है, ये तो आप लिखोगे प्राइस, ठीक है। 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीदता है। भाई कब खरीदता है, जब उसके मूल्य में 10% 20% की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। 10 रुपए में 5 संतरे अधिक ले रहा है, आई बात समझ में। अधिक लेता है तो संतरों का पहले वाला मूल्य भी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, संतरों का प्रारंभिक मूल्य भी पूछ सकता है, आरंभिक मूल्य भी पूछ सकता है। ये सब एक ही मूल्य होते हैं। और वास्तविक मूल्य क्या होता है, वास्तविक मूल्य भी पूछ सकता है, ये वाला मूल्य जो अब न्यू मूल्य आएगा, और इसको नया मूल्य भी बोलते हैं, नया मूल्य। जब भाई परसेंटेज एक ही दी गई हो तो क्या करते हैं, इसका जो रिवर्स होता है ना, 4/4 और 5, यानी ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये क्या हो जाती है, वस्तुओं की संख्या हो जाती है, यानी नंबर्स, वस्तुओं के नंबर्स, आइटम ऑफ नंबर्स। आई बात समझ में, आइटम ऑफ नंबर्स। आप देखिए
पहले 4 थी, आज 5 ले रहा है, दोनों का अंतर 1। मगर क्वेश्चन में कितना दिया है अंतर अपने पास? 5 संतरों का, तो 5 का अंतर होना चाहिए ना, तो इसको भी 5 से इंटू, यानी ये 20 और ये 25। अब 5 का अंतर आया। अब कह रहा है 10 रुपए में 5 संतरे ज्यादा ले रहा है, यानी उसके पहले वाला मूल्य कितना था? 10 रुपए में अगर वो 20 संतरे ले रहा हो तो 50 पैसे। ये तो हो गया उसका पहले वाला मूल्य। और अब आपसे कह दे कि इसका नया मूल्य क्या होगा, तो भाई 25 संतरे ले रहा है, 10 में क्या आ गया? 2/5 को बोलते 40 पैसे। ठीक है, आगे बढ़ लिखो भाई। एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। मतलब क्या है? 2 रुपए अगर किसी वस्तु का घट जाता है तो एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का पहले वाला मूल्य कितना है? भाई पहले वाला मूल्य अपन को ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, माना पहले वाला मूल्य, अब इसमें परसेंटेज अपन को दे नहीं रखी, तो पहले वाला मूल्य कितना मानते हैं? x मानते हैं। क्या मान लिया? x पहले वाला मूल्य। अब क्या है? अब क्या हुआ? 2 रुपए मूल्य कम हो गया, यानी नया मूल्य कितना आ गया? x - 2। पहले क्या हो रहा था? 16 रुपए में, अब क्या हो रहा है? 16/x-2। ये क्या है? एक वस्तु का मूल्य आ गया। इसी प्रकार 16/x, ये क्या हो गया? जो पहले वाला मूल्य था अपने पास, उसका भाग गया तो एक वस्तु का मूल्य। इन दोनों में अंतर कितना है? 4 संतरों का नहीं, 4 किलो चीनी का अंतर है। इन दोनों में 4 किलो चीनी का अंतर, अपन ने अंतर लगा दिया। भाई अब इसको सोल्व अपन नहीं करेंगे, सीधा ऑप्शन उठाएंगे। देखिए, पहला ऑप्शन 2 है, 2 तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ 2 है, 0 हो जाएगा तो जा नहीं पाएगा। 16 देखते हैं, 14 का भाग जाएगा नहीं। 8 देखते हैं, 6 का भाग नहीं जाएगा। 4 रुपए देखते हैं, भाई 6 का, ये देखो 8 में से 2 जाएंगे, 6 नहीं बनेगा ना। 4 देख लेते हैं, 4 डालोगे बच गया 2। क्या आ गया? 2 यानी 8। इधर कितना है? 4 डाला तो कितना आया? 4। तो ये कितना आ गया अपने पास? 4 है। 4 और 4 यानी सही बैठ गया सिस्टम। तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 4। पहले वाला मूल्य 4 रुपए, और अगर नया मूल्य पूछे तो 4 - 2, 2 रुपए। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर एक विक्रेता टीवी को 8% छूट पर ले रहा है, इतने रुपए में ले लेता है। भाई इसका कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि अपने को परसेंटेज पूछ रहा है, ना कि वैल्यू पूछ रहा है। जिससे उसे, मतलब जो उसको बेचता है उसको क्या होता है? 19.6% का लाभ होता है। तो बिना छूट दिए उस टीवी पर कितना % लाभ होगा? देखिए भाई, सीपी और एमपी का रेशियो आपको पता है। अगर छूट है तो सीपी बन जाएगा और लाभ है तो एमपी बन जाएगा। तो 100 में अगर ये 119 जोड़ते हैं, कितना आएगा? पॉइंट है इसका 10, मैंने हटा दिया। ठीक है, इसको 10 को यहां भेज देते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। ये अपना परसेंटेज बन गया। तो अगर इसको काटेंगे तो 92 13 के पहाड़े में नहीं आता, 46 के पहाड़े में आता है। 46 आ रहा है अपने 23 के पहाड़े में। 23 चौक 92 है ना। 23 से कम 23, 23 चौक 92, 23 पंजे 115, बच गए कितने? 4। 23 दूनी 46। फिर अपन ने अगर 4 से काट देते हैं 10 बार, और ये कितनी बार जाएगा? 48, 12, 13 बार। यानी 10 की चीज 13 रुपए में बेचेंगे तो लाभ का परसेंटेज, तो अगर 0 और बढ़ा दे तो यहां भी बढ़ा देंगे। 100 ये हो गया तो ये 130 हो गया, यानी 30% का लाभ काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में?
आ गई। तो भाई बच्चों धन्यवाद, आज की वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं। आपने मेरा बहुत साथ दे रहे हो, आप लोग इसी प्रकार मेरा साथ देते रहें, वीडियो देखते रहें। इसी प्रकार आपके लिए और भी क्वेश्चन लाता रहूंगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को वायरल करें ताकि और भी बच्चों के